झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। नामांकन प्रक्रिया के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। महागठबंधन के अधिकृत प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं भाजपा समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी के मैदान में उतरने के बाद चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। इसी बीच झामुमो के राज्यसभा प्रत्याशी बैजनाथ राम ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आंकड़ों के हिसाब से स्थिति स्पष्ट नहीं होने के बावजूद विपक्षी उम्मीदवार किस आधार पर चुनाव मैदान में है। साथ ही उन्होंने आशंका जताई कि चुनाव के दौरान धन बल या विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश हो सकती है। हालांकि इन आरोपों पर विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। देखिए ये राजनीतिक रिपोर्ट। क्या लग रहा है? जीत रहे हम लोग। हाँ बिल्कुल, पहले प्रत्याशी के रूप में हम लोग नॉमिनेशन किया, मेरे बाद प्रणव जी किए हैं और उसके बाद अभी भाजपा समर्थित जैसा सुनने में आ रहा है कि भाजपा के लोगों ने अपने इनको समर्थित घोषणा किया है। भाजपा का अधिक प्रत्याशी घोषणा नहीं हुई, तो दो व्यक्ति गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में, अधिकृत प्रत्याशी के रूप में हम लोग नामांकन किए हैं और बाकी किसके सहयोग से कर रहे हैं ये तो वही बताएंगे कि उनके ऊपर क्या भरोसा, कहाँ पर भरोसा करके वो खड़ा हो रहे हैं, कहाँ से लाएंगे वो सदस्यों को, किनका वोट लेंगे। क्या एक बार फिर भाजपा कोशिश करेगी कि धन बल का प्रयोग करे, जो कि थैला सहला बुलाए हैं लोग। हाँ, जो लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं वो खुद भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने के लिए लोग को आगे बढ़ा रहे हैं कि चलो भ्रष्टाचार से करके जीत जाओ। तो 2 दिन अध्यक्ष रहने के बाद भी वो एक अधिकृत प्रत्याशी नहीं दे पाए। इससे झारखंड में उनकी बुरी स्थिति और दूसरी नहीं हो सकती है। ये उनको जरूर सोचना चाहिए कि जब उनके पास संख्या नहीं है तो फिर आखिर किस बूते खड़ा कर रहे हैं, ये तो उनको बताना चाहिए ना कि कहाँ से समर्थन लाएंगे। क्या वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे, क्या विधायकों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्या थैली शाह के रुपयों की बारिश कराएंगे। ये तो भाजपा के लोगों को बताना चाहिए। क्या इस बात का डर है, क्या आशंका है? आशंका हम लोग को नहीं है, आशंका पैदा करने की कोशिश की जा रही है भाजपा के द्वारा। अधिकृत प्रत्याशी घोषणा करते ना भाई, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अधिकृत प्रत्याशी घोषणा नहीं करके और उनके 1-2-4 विधायक साथ में आ रहे हैं, तो ये क्या संकेत है? संकेत स्पष्ट है कि लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर केन प्रकार ने यहाँ से वो अपने प्रत्याशियों को थैली शाह को भेजना चाहते हैं। 2 दिन से लगातार बैठक चल रही थी सीएम आवास में। क्या अपने नामों का आपने चर्चा सीएम के साथ जो हुआ वो आपने सोचा था कि हमारे नाम का चर्चा वहाँ पे चल रहा है या फिर? अब इसमें पिछले दिनों की चर्चा करना अब वाजिब नहीं है। जो तय हो चुका, वो जो सामने है उस पर चर्चा करें। आने वाले समय में क्या होगा इसकी चर्चा महत्वपूर्ण है। कैसे किसका नाम तय हुआ, कहाँ से कौन आया नहीं आया, गठबंधन ने एक बार अधिकृत प्रत्याशी घोषणा कर दी है तो अब वो फाइनल नाम है और हम लोग दोनों ही प्रत्याशी अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी जीत पक्की है। चलिए, राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के साथ झारखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। महागठबंधन की ओर से अधिकृत उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया, जबकि भाजपा समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने भी चुनावी मैदान में अपनी दावेदारी पेश कर दी है। नामांकन के बाद राजनीतिक दलों ने अपने अपने दावे और रणनीतियां सामने रखनी शुरू कर दी हैं। देखिए भैया, आप सब लोग बार बार बोलते थे कि आपके पास संख्या नहीं है, तो स्वाभाविक है कि हमारे पास एनडीए गठबंधन के पास 24 एमएलए है, जीतने के लिए 28 चाहिए। फिर अंततोगत्वा हम सब ने तय किया जब हमारे पास नहीं है तो हम निर्दलीय को हम समर्थन करें। तब 4 और परिमल नाथवानी जी जो कि टेस्टेड है, यहाँ पर 2 बार वो एमपी रहे हैं, अब कहाँ से आएगा, तो वो नहीं निर्दलीय, वो अपना लड़ रहे हैं, वो बात करेंगे ना। झामुमो के राज्यसभा प्रत्याशी बैजनाथ राम ने नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में विपक्षी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि विधानसभा में मौजूद संख्या बल के आधार पर तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट है। ऐसे में विपक्षी उम्मीदवार किस राजनीतिक गणित के आधार पर मैदान में है, ये समझ से परे है। बैजनाथ राम ने ये भी आशंका जताई कि चुनाव के दौरान धन बल के इस्तेमाल या जनप्रतिनिधियों को प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव
पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से होनी चाहिए। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और विपक्ष की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्यसभा चुनाव भले ही प्रत्यक्ष चुनाव न हो, लेकिन इसके जरिए दलों की राजनीतिक ताकत और रणनीति का भी आकलन किया जाता है। ऐसे में आने वाले दिनों में राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। झारखंड राज्यसभा चुनाव में नामांकन के साथ सियासी लड़ाई अब खुलकर सामने आने लगी है। एक ओर गठबंधन अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष भी अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। अब सबकी निगाहें चुनावी प्रक्रिया और अंतिम नतीजों पर टिकी हैं, जो राज्य की राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं। मुरादी लाइव के लिए रांची से कुमार अमित की रिपोर्ट।